मत फेंक पानी में पत्थर, इसे भी कोई पीता है। मत फेंक पानी में पत्थर, इसे भी कोई पीता है। मत रहो उदास जिंदगी में, तुम्हें देख के भी तेरा माँ बाप जीता है। हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में, और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कुछ समरी संग ऑफ माई सेल्फ का, माई ग्रैंड मदर्स हाउस का समरी आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया था। और आज हम समरी को ही सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज हम लोग समरी देखने जा रहे हैं दी सोल्जर के बारे में। दी सोल्जर का आज हम लोग समरी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपको पता होगा दी सोल्जर लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। दोस्तों, आपको पता होगा रूपर्ट ब्रूक जो है ये एक सोल्जर थे, और ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, जिसे W.B. येट्स साहब ने उनके अपने जमाने के सबसे हैंडसम पोएट के रूप में भी प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा समरी आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए, ये दी सोल्जर है जो कितने मार्क्स के पूछ जाते हैं? 5 अंक के आते हैं। आपके बिहार बोर्ड में 5 अंक के समरी पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इसे लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। The Soldier has been written by Rupert Brooke. The Soldier रूफर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। The Soldier किसके द्वारा लिखा गया है? रूफर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। In which the poet goes to fight for his country, जिसमें कवि अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। कहाँ जाते हैं? अपने देश के लिए लड़ने जाते हैं। कवि एक सैनिक है। कवि क्या है? एक सैनिक है। अपने देश के लिए लड़ने जाते हैं। The soldier wishes if he dies in the foreign country in the battle and is buried there, that part should be also be the treated as his own country. मतलब सोल्जर सोच रहे हैं कि वे जिस विदेशी क्षेत्र में, बेटल क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जहां वे लड़ने जाते हैं, अगर वे वहां शहीद हो जाते हैं, वे उनका वहां शहादत हो जाती है, तो विदेश के उस भूमि को भी अपना भूमि ही माना जाना चाहिए। विदेश के उस भूमि को भी अपना भूमि माना जाना चाहिए। दैट इज अर्थात इंग्लैंड, उसे क्या मानना चाहिए? इंग्लैंड मानना चाहिए। क्यों? तो बिकॉज दैट बॉडी हैड बीन बोर्न एंड ब्राउट ऑफ इन द इंग्लैंड। क्योंकि सैनिक के जो शरीर है, उनके जो शरीर है वो इंग्लैंड में ही जन्म लिए हैं, इंग्लैंड में ही पले हैं, और इंग्लैंड में ही बढ़े हैं। इसलिए इंग्लैंड के प्रति वे जहां वे शहीद हो जाते हैं, वे जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। He compares as a soldier in a war to cage bird who fight for freedom and liberty। कहता है कि वे सैनिक के उन पक्षियों से, कैद पक्षियों से कंपेयर करते हैं, पिंजरा में बंद पक्षियों से तुलना करते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने जा रहे हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। बिकॉज ही डिसलाइक्स सेल्वरी, क्योंकि कवि जो है, सैनिक जो है, रूपर्ट ब्रूक जी जो है, वे दास प्रथा को पसंद नहीं करते हैं, दास प्रथा को विरोध करते हैं। He expresses his deep sense of gratitude for everything he has got there, roads, flowers, sights and sounds। वे उन सभी चीजों को,
वे उन तमाम चीजों को, चाहे वो सड़क हो, फूल हो, वहां का दृश्य हो, चारों तरफ का वातावरण हो, सभी को वे गहराई रूप से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हमने इस इंग्लैंड जैसे स्वर्ग सी भूमि में जन्म लिया है, हमने इंग्लैंड के इस सूर्य में पला है, इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया है। वे तमाम प्रकार के तमाम प्रकार से इंग्लैंड की व्याख्या करते हैं। ही इज grateful to her friends also who has taught him how to laugh. वे अपने उन दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने उन दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमें हंसना सिखाया है ना। जैसे कि गाना आपको याद होगा, तुमने हमको हंसना सिखाया, रोना कहोगे रो देंगे, आंसू की हमारे गम न करो, ये बहता है तो बहने दो, मुझे तुझसे मुहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की साए में रहने दो ना। तो कवि उनको भी धन्यवाद देते हैं, अपने उन दोस्तों को भी धन्यवाद देते हैं जो उन्हें हंसना सिखाए हैं। 10 इस प्रकार से this sonnet shows the poet's great love for his motherland. इस प्रकार से ये कविता जो है वे कवि के उस महान प्रेम को, उस मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाता है। बिकॉज ऑफ हिज लव ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और इस प्रेम के कारण ही कवि रणभूमि में भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, युद्ध भूमि में भी मृत्यु से नहीं डरते हैं, क्योंकि वे एक वीर योद्धा है और अपने देश के लिए वे मर मिटने को तैयार है। As he will become a part of internal mind after his death. और वे कहते हैं कि उनके अंतरात्मा में मरने के उपरांत जो बातें होगी, जो बातें घटित होगी, वे सारी बातें उनके अंतरात्मा में क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। तो दोस्तों ये था दी सोल्जर का समरी, जो मैंने आपके सामने में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। तो चलिए सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम पहले इसे साफ कर देते हैं। चलिए हमने इसको साफ कर दिया। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट फटाक से मारिए। हो गया। चलिए दोस्तों ये था दी सोल्जर का समरी। हमने आपके सामने में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के मजेदार वीडियो को आपके सामने में बड़े प्यार से प्रस्तुत करते हैं और आप पता है बेवफाई नहीं करेंगे मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।